Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says the diameter of the objective of a telescope is 0.1 meter and wavelength of the light is 6000 angstrom. Its resolving power would be approximately हमें यहाँ पर resolving power calculate करनी है. Option A is 7.32 into 10 to the power minus 6 radian. Option B is 7.32 into 10 to the power minus 5 radian. Option C is 1.36 into 10 to the power 6 radian. Option D is 1.36 into 10 to the power 5 radians. Okay. तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें क्या कैलकुलेट करना है. इस क्वेश्चन में रिजॉल्विंग पावर वुड भी अप्रोक्सीमेटली बताना है, यानी कि हमें इस क्वेश्चन में रिजॉल्विंग पावर क्या करना है आपको कैलकुलेट कर कर बताना है. ओके. तो रिजॉल्विंग पावर विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके. तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों रिजॉल्विंग पावर होता क्या है. रिजॉल्विंग पावर का मतलब होता है आपका, रिजॉल्विंग पावर हम डिफाइन करते हैं कि अगर हमारे पास क्या है, रिजॉल्विंग पावर को हम डिफाइन करते हैं कि किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से अगर हमारे पास क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं, ये आपके क्या है बहुत ही क्लोज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट हैं, ये दोनों के आपस में काफी क्या है एक दूसरे के पास में. ओके. तो जो हमारे इंस्ट्रूमेंट की पावर होती है कि सच दैट इट विल शो द डिफरेंट इमेजेस ऑफ दिस टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट. ओके. इन दोनों ऑब्जेक्ट की अगर आपके इमेजेस को क्या करना पाए, डिस्टेंस इमेजेस बना पाए, यानी कि इन दोनों ऑब्जेक्ट की अगर हम इमेजेस जो हमारी फॉर्म हो वो इमेज आपके क्या हो उनको सेपरेट कर पाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड अवर रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट. ओके. ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की क्या कहलाती है, आपकी रिजॉल्विंग पावर कहलाती है. ओके. वी कैन से दैट रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ से, ये आपका के लिए किसके लिए होता है, माइक्रोस्कोप के लिए भी होता है, आपका टेलीस्कोप के लिए भी होता है. तो रिजॉल्विंग पावर क्या कहते हैं, जब आप क्या करता है, इट विल फॉर्म द सेपरेट इमेजेस, ये क्या कर पाए आपकी सेपरेट इमेजेस फॉर्म कर पाए. ओके. इट विल फॉर्म द separate images separate images of separate images of two क्लोजली टू क्लोज्ड ऑब्जेक्ट. ओके. दो क्लोज्ड ऑब्जेक्ट अगर मान लीजिए आपके पास है तो उनके सेपरेट इमेजेस अगर हम बना पाता है तो दैट इज कॉल्ड अवर रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट. ये क्या कहलाती है, आपकी रिजॉल्विंग पावर कहलाती है. ओके. तो देखिए बच्चों जो आपकी रिजॉल्विंग लिमिट होती है, सबसे पहले क्या था आपका रिजॉल्विंग लिमिट. ओके. रिजॉल्विंग लिमिट का क्या फॉर्मूला होता है आपका, रिजॉल्विंग लिमिट को हम डिफाइन करते हैं आपका 1.22 लैम्डा डिवाइडेड बाय डी. डी क्या आपका, डी इज द डायमीटर ऑफ द अपर्चर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं उसको देख रहे हैं. ओके. ये डी क्या कहलाता है, उसका डायमीटर होता है, लैम्डा इज कॉल्ड वेवलेंथ. ओके. और जो आपकी रिजॉल्विंग पावर होती है, जो आपकी क्या होती है रिजॉल्विंग पावर होती है, रिजॉल्विंग पावर को हम कैसे लिख सकते हैं, रिजॉल्विंग पावर इज डिफाइंड एज द इनवर्स ऑफ द रिजॉल्विंग लिमिट का क्या हो जाता है, आपका इनवर्स हो जाता है. तो आपकी रिजॉल्विंग पॉइंट क्या हो जाएगा, आपकी डी डिवाइडेड बाय 1.22 इंटू लैम्डा. ये आपका क्या हो जाएगा, दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर अवर रिजॉल्विंग पावर. ओके. जितना ज्यादा आपका डायमीटर होता है अपर्चर, जितना ज्यादा डायमीटर या फिर अपर्चर होता है आपका ऑब्जेक्टिव लेंस का, उतनी अच्छी क्या होती है उसकी रिजॉल्विंग पावर होती है. ओके. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द रिजॉल्विंग पावर. ओके. अब देखिए अब हमें यहाँ पर सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, हमें यहाँ पर रिजॉल्विंग पावर यानी कि रिजॉल्विंग पावर की वैल्यू बतानी किसके लिए, पावर वुड बी अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल होती है, आपकी डी डिवाइडेड बाय 1.22 लैम्डा. डी का डायमीटर, डायमीटर देखिए आपको क्वेश्चन में गिवन है कितना 0.1 मिलीमीटर, कितना आपका 0.1 मिलीमीटर, 0.1 सॉरी मीटर है, 0.1 मीटर डिवाइडेड बाय 1.22 इंटू ऑफ लैम्डा. लैम्डा क्या हो जाएगा आपकी वेवलेंथ, ये कितने गिवन आपको 6000 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 6000 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर. ओके. अब हम इसको यहाँ पर से हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं. ओके. तो देखिए बच्चों अब हम इस कैलकुलेशन को फर्दर सिंप्लीफाइड करते हैं. तो देखिए आपका रिजॉल्विंग पावर कितना जाएगा, यहाँ से 0.1 डिवाइडेड बाय 1.22 इंटू 6000, 1.22 इंटू 6 करेंगे तो कितना जाएगा 7.32 हो जाएगा. कितना हो जाएगा आपका 7.32. 6000 था तो 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 10 टू द पावर माइनस 7 हो जाएगा. ओके. 0.1 डिवाइडेड बाय 7.32 करेंगे तो उसकी वैल्यू आपकी आएगी 0.0136 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, ऊपर आएगा तो कितना हो जाएगा आपका +7 में कन्वर्ट हो जाएगा. ओके. तो देखिए यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, आपका 1.36 इंटू 10 टू द पावर 1 2 कितना होगा 1.36 इंटू 10 टू द पावर 5. ये इसकी यूनिट क्या होगी, रिजॉल्विंग पावर आपका क्या होता है एंगल होता है, तो इसकी यूनिट क्या होगी आपकी रेडियन के इक्वल होगी. किसके इक्वल होगी आपकी, द लिमिट शुड बी, इसकी जो यूनिट होगी वो किसके इक्वल होगी आपकी रेडियन के इक्वल होगी. ओके. सो 1.36 इंटू 10 टू द पावर 5 रेडियंस विल बी द रिजॉल्विंग पावर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ दिस टेलीस्कोप. ओके. सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ये क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा. एंड इट इज मैचिंग विद द ऑप्शन डी. ये किससे मैच कर रहा है आपका, इट इज मैचिंग विद द ऑप्शन डी. सो वी कैन से दैट ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ऑप्शन डी का जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. ओके. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.